ये कथा का क्या विधान है और व्रत का क्या महत्व है, उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। साथ ही साथ मैं आपको व्रत कथा भी सुनाऊंगा। जिन जातकों की संतान को शारीरिक कष्ट रहता है, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, बार बार बीमार रहते हैं, बीमार पड़ते हैं, या किसी भी कारण माता पिता को अपनी संतान के स्वास्थ्य या आयु की चिंता बनी रहती है, उन्हें इस पर्व पर समुचित व्रत व पूजा आदि करने पर विशेष लाभ होता है। स्याहू के बच्चों के मर जाने का बहुत दुख हुआ, अतः दुखित मन से वे घर लौट आई। दुख और पश्चाताप के कारण वे मिट्टी भी घर में लेकर नहीं आई। उधर जब स्याहू घर आई तो उसने अपने बच्चों को मृत अवस्था में पाया। सभी जीवों पर दया भाव रखो, किसी को आहत ना करो। यदि तुम मेरे कहने के अनुसार आचरण करोगे तो मैं संतान सुख अवश्य प्राप्त हो जाएगा। जो कोई श्रद्धा भाव से इस कथा को सुनता है, जो होई माता के व्रत को करता है, तो होई माता उनके ऊपर, उनके बच्चों के ऊपर सदैव अपनी कृपा बनाए रखती है। नमस्कार, मैं पंडित राधेश्याम। आज हम बात करेंगे विशेष होई अष्टमी, होई माता के कथा के बारे में कि होई अष्टमी जो संतान की मंगल कामना का पर्व होता है। माताएं अपने बच्चों की दीर्घायु के लिए, उनकी तंदुरुस्ती के लिए, मंगल कामना के लिए जो ये व्रत करती हैं। आज हम उस चर्चा को, उस विषय को लेकर बात करेंगे। मैं पंडित राधेश्याम, मेरी ओर से मेरे सभी प्यारे दर्शकों को जय माता दी, जय श्री राम। तो आइए, सबसे पहले ये कथा का क्या विधान है और व्रत का क्या महत्व है, उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। साथ ही साथ मैं आपको व्रत कथा भी सुनाऊंगा। तो बड़े ध्यान देकर सुनिएगा, क्योंकि ये बच्चों की दीर्घायु का व्रत होता है। होई अष्टमी, ये व्रत होई माता की जो पूजा है, बड़ी श्रद्धा से सभी माताओं को करनी चाहिए। ये जो पर्व होता है होई माता का, दीपावली के आरंभ होने की सूचना भी देता है। जिन जातकों की संतान को शारीरिक कष्ट रहता है, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, बार बार बीमार रहते हैं, बीमार पड़ते हैं, या किसी भी कारण माता पिता को अपनी संतान के स्वास्थ्य या आयु की चिंता बनी रहती है, उन्हें इस पर्व पर समुचित व्रत व पूजा आदि करने पर विशेष लाभ होता है तथा संतान स्वस्थ होकर लंबी आयु को प्राप्त होती है। तो आइए शुरू करते हैं होई माता व्रत कथा। कहते हैं किसी नगर में साहूकार रहता था, उसके 7 पुत्र थे। एक दिन साहूकार की पत्नी खुदान में से मिट्टी खोद कर लाने के लिए गई। ज्यों ही उसने मिट्टी खोदने के लिए कुंदाल चलाई, त्यों ही उसमें रह रहे स्याहू के बच्चे प्रहार से आहत होकर मर गए। अनजाने में ही सही, परंतु साहूकार की पत्नी को स्याहू के बच्चों के मर जाने का बहुत दुख हुआ, अतः दुखित मन से वे घर लौट आई। दुख और पश्चाताप के कारण वे मिट्टी भी घर में लेकर नहीं आई। उधर जब स्याहू घर आई तो उसने अपने बच्चों को मृत अवस्था में पाया। वह विलाप करने लगी। उसने ईश्वर से प्रार्थना की कि जिसने मेरे बच्चों को मारा है, उसे भी बच्चों के मौत का दुख भुगतना पड़े। उधर स्याहू के श्राप से 1 वर्ष के अंदर ही सेठानी के 7 पुत्र मर गए। एक के बाद एक 7 पुत्रों की मृत्यु हो जाने के कारण सेठ सेठानी घोर शोक में डूब गए। संतान के बिना शेष जीवन बिताना उनके लिए निकृष्ट लगने लगा।
और शोक में डूबे पति पत्नी ने किसी तीर्थ स्थान पर जाकर अपने प्राणों को विसर्जन करने का संकल्प कर लिया। कहते हैं मन में ऐसा निश्चय करके सेठ सेठानी घर से पैदल ही तीर्थ की ओर चल पड़े। जब वे चलने में बिल्कुल असमर्थ हो गए तो रास्ते में ही मूर्छित होकर सेठ और सेठानी गिर पड़े। उनको इस दयनीय दशा को देखकर करुणानिधि भगवान उन पर दया आ गई। भगवान को आकाशवाणी हुई, हे सेठ, तेरी सेठानी ने मिट्टी खोदते समय अनजाने में ही स्याहू के बच्चों को मार डाला था, इसलिए तुझे भी अपने बच्चों का कष्ट भोगना पड़ रहा है। अब तुम दोनों अपने घर जाकर गाय की सेवा करो और होई अष्टमी आने पर विधि विधान पूर्वक प्रेम से होई माता की पूजा करो। सभी जीवों पर दया भाव रखो, किसी को आहत ना करो। यदि तुम मेरे कहने के अनुसार आचरण करोगे तो मैं संतान सुख अवश्य प्राप्त हो जाएगा। इस आकाशवाणी को सुनकर सेठ सेठानी कुछ धैर्य हुआ और वे दोनों भगवती का स्मरण करते हुए अपने घर को प्रस्थान कर गए। घर पहुंचकर उन दोनों ने आकाशवाणी के अनुसार कार्य करना आरंभ कर दिया। उनके साथ ही ईर्ष्या द्वेष की भावना से रहित होकर सब प्राणियों के करुणा का भाव रखना आरंभ कर दिया। भगवान की कृपा से सेठ सेठानी पुनः पुत्रवान होकर सभी सुखों का भोग करने लगे। अंत काल में स्वर्ग धाम को भी गए। कहने का भाव, जो कोई श्रद्धा भाव से इस कथा को सुनता है, जो होई माता के व्रत को करता है, तो होई माता उनके ऊपर, उनके बच्चों के ऊपर सदैव अपनी कृपा बनाए रखती है। तो ये था कथा का महात्म और कथा जिसको सुन लेने के बाद होई माता की अपार कृपा सभी के ऊपर बनी रहती है। जयकारा होई माता जी दा, बोल साचे दरबार की जय।